उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब राजनीतिकरण रूप लेने लगा है। बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के अब जमीनी स्तर पर डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा मुहिम छेड़ी गई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, चाहे आप डीएलएड से हों या फिर बीएड से हों। यूपी टेट 2021 पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। साथ ही डीएलएड की सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर के। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी देखेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीएड वाले भटक रहे हैं, शिक्षा मित्र भटक रहे हैं, बीटीसी वाले भटक रहे हैं, कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए, नौकरी पाइए, क्योंकि हमारे नौजवानों से हमारे समाज का, देश का भविष्य भी जुड़ा है। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक मुद्दे पर बोल रहे थे। हालांकि ये मुद्दा अब पूरी तरीके से राजनीति का रूप ले चुका है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को युवाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। नहीं तो पिछले 4 वर्ष से जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी वो इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोल रही थी, और जब अब चुनाव बिल्कुल सर पर है तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देने से पहले आप 50 बार जरूर सोच लीजिएगा कि उसका भविष्य में जाकर के क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इतना गंभीर नहीं होती है जितना चुनाव के समय दिखाया जाता है। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी के संदर्भ में फैसला दिए जाने के बाद से अब बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों के हौसले बुलंदियों पर हैं, और अब उनके द्वारा माननीय कोर्ट के इस फैसले को जमीनी स्तर पर उतर करके केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, ताकि वह एनसीटी को एक पत्र जारी करे कि बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो एलिजिबिलिटी के लिए नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को जारी किया गया था, उसे रद्द करके एक नया नोटिस जारी करे कि अब बीएड अभ्यर्थी पूरे देश भर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। अभ्यर्थियों ने दिनांक 3 दिसंबर 2021 को सभी जिलों में उपस्थित होकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय को इसके संबंध में ज्ञापन दिया है कि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस ज्ञापन को फॉरवर्ड करे और एक पत्र जारी करे एनसीटी को, ताकि वह बीएड अभ्यर्थियों को पूरे देश भर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर पाए। ये ज्ञापन किसी एक जिले में अभ्यर्थी को द्वारा नहीं दिया गया, ये राजस्थान के लगभग सभी जिले में अभ्यर्थी उपस्थित होकर के ज्ञापन की कॉपी दिए हैं, क्योंकि अब अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं कि केंद्र में सरकार हो या फिर राज्य में सरकार हो या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, वह सिर्फ वोट बैंक की चोट को ही समझते हैं। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अगले वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से अभ्यर्थी उनको समय रहते आगाह कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह इन 5 राज्यों के चुनाव में खुल करके सरकार का विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है, यहाँ पर भी कुछ जिलों में अभ्यर्थी जनप्रतिनिधियों से मिलकर के इस ज्ञापन को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि केंद्र सरकार एक नोटिस एनसीटी को जारी करे माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर। अब इन सब के बाद से बीएड अभ्यर्थियों का भी पूरा विरोध डीएलएड के समक्ष देखने को मिल रहा है, जहां बीएड अभ्यर्थियों का तर्क ये है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमोशन देकर के अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर में प्रमोशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि 6 से 8 बीएड वाले अभ्यर्थी मान रहे हैं कि वह सिर्फ बीएड का ही हक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट होने की ज़रूरत है कि जो डीएलएड का प्रशिक्षण होता है उसके चौथे सेमेस्टर में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको 1 माह का प्रशिक्षण मतलब कि जो ट्रेनिंग होती है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय में होती है। इसके अलावा जो उनका कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया गया है चौथे सेमेस्टर का कि वो पूरा 6 माह का जो कोर्स होता है वो उच्च प्राथमिक के स्तर का ही ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही जो अध्यापक सेवा नियमावली तैयार की गई है उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में, वहाँ पर ये मेंशन होता है कि 50% जो उच्च प्राथमिक स्तर में शिक्षकों के पद भरे जाएंगे वह प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% पद के सापेक्ष नए डायरेक्ट हायरिंग की जाएगी। इस वजह से डीएलएड अभ्यर्थियों को उच्च प्राथमिक स्तर में प्रमोशन दिया जाता है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण उस हिसाब से किया गया है और जो अध्यापक सेवा नियमावली होती है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी केंद्र सरकार और एनसीटी से ये मांग है कि जो हमारा 25 नवंबर को निर्णय पारित हुआ है, जो हाई कोर्ट जोधपुर ने आदेश दिया है कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों को लेवल 1 में रखा जाए, उनकी मांग पूरी की जाए, उनको न्याय मिले। इस आदेश की पूरे देश में पालना हो। 1 करोड़ 30 लाख
जो बीएसटीसीधारी हैं उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, उनको अटकी हुई नौकरियां मिले। यदि सरकार हमारी मांग को मानती है तो सही है, यदि हमारी मांग को नहीं माना जाता है, सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट जाती है तो 1,30,00,000 लोग पूरे देश के अंदर एनसीटी के सामने दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार का जम के विरोध करेंगे। धन्यवाद। यूपी टेट 2021 पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ 18 की ये न्यूज़ पब्लिश की गई है। यूपी टेट पेपर लीक मामले का जो आरोपी है, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो निदेशक था, वह खुद को बीजेपी विधायक का भाई बता रहा है। अब एसटीएफ इस बात की जांच करने में जुट गई है कि कहीं इस पूरे मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अब एसटीएफ इस एंगल की भी जांच में लग गई है कि कहीं पेपर लीक का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि जो प्रिंटिंग प्रेस जिसका था वह मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है, गोरखपुर का वो निवासी है। सीटेट 2021 जिसकी परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 के बीच में होनी है, इसके एडमिट कार्ड इसी हफ्ते सीबीएसई के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसी हफ्ते जारी होगा सीटीटी का एडमिट कार्ड। कभी भी आयोग के द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शासन भी इसी का वेट कर रही है कि जैसे ही इसके तिथियों की घोषणा होगी, जो तिथि बची रहेगी वर्किंग डे में भी यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद इस मुद्दे को देख रहे हैं और उन्होंने खुद ये आश्वासन दिया है और घोषणा किया था कि 1 महीने के अंदर यूपी टेट 2021 की परीक्षा का आयोजन आयोग के द्वारा कर लिया जाएगा। बात करें डीएलएड 2019 बैच के 4th सेमेस्टर और पहले बैच के 4th सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट के बारे में, तो जैसा कि पीएनपी के जो पुराने सचिव थे उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि इस हफ्ते में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, जो अभी हफ्ता चल रहा है। लेकिन चूंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसकी वजह से रिजल्ट घोषित होने में विलंब हो रहा है। हो सकता है रिजल्ट तैयार भी हो गया हो, लेकिन पीएनपी के नए सचिव जब तक अपना कार्यभार नहीं संभालेंगे तब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा, और आज ही वो अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से डाइट से कुछ अभी कार्यवाहियाँ बाकी थी, तो उन सब में भी इस सब यूपी टेट के पूरे मामले के बाद से उसमें भी विलंब हो रहा होगा। इस वजह से रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, और जैसे ही नए सचिव अपना कार्यभार संभाल लेंगे उन सभी कार्यों में फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। और उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार से रिजल्ट के बारे में पहले प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी, रिजल्ट हो सकता है आपका तैयार हो भी गया हो और नए पीएनपी अपना कार्यभार संभालने के बाद से हो सकता है उसको अनुमति दे दें और आपका रिजल्ट 10 दिसंबर 2021 से पहले जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जब तक नए सचिव अपना पदभार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक इन कार्यों में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।